आरास, आरास। हुलिया साहिबा, आसली और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? इनकार करने की कोशिश मत करना, मैंने बातें सुन ली हैं तुम लोगों की। हैरत हुई मुझे बहुत, धचका लगा मुझे ये बात सुनकर। मेरी बेटी की मंगनी हो गई है, क्या सुना नहीं है तुमने? यानी अगर रेहान साहिबा को पता चल गया, और अल्लाह माफ करे अगर फिकिर साहिबा को भनक भी लग गई इस बात की, या फिर गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ गलत सुना है क्या मैंने? नहीं, आप सही कह रही हैं। आसली और मेरे दरमियान कुछ हुआ तो है। इनकार नहीं कर रहे हो यानी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम इस तरह की लड़की को मंगनी करके मुंह फेर कर जाने दोगे? तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हैं कि मैं क्या करूं? सच कहूं तो मुझे नहीं समझ आ रहा। आसली की हालत तो तुम जानते ही हो। मेरी बेटी का दिल हसास है, ये सब कुछ उसकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं। जाहिर है आसली की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तुम्हें एहसास है उसका सोचते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं जो सोचता हूं वो अहमियत रखता है। आप क्या सोचती हैं वो अहमियत रखता है। आसली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही रास्ता है, इस प्यार के दायरे से किसी एक को निकलना होगा। आप सही कह रही हैं। मैं दूर हो जाता हूं इस मामले से। आप परेशान ना हो, मैं आसली का दिल नहीं दुखाऊंगा कभी। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे लिए तो बस मेरी बेटी की खुशी अहम है। वो लड़का मेरी बेटी को बीमार हाल छोड़कर चला गया था। आसली की खातिर बर्दाश्त करती हूँ मैं उसे। मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं। आसली को उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ आपसे, सच कह रहा हूँ। अब अगर इतनी खुलकर बात हो रही है तो मेरे हिसाब से अगर किसी को जाना चाहिए तो वो सिर्फ एमरे है। हत्ता कि मैं इसके लिए लड़ूंगी, अपनी बेटी की खातिर। मैं मुत्तफिक हूं। अच्छा आइडिया है। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपका बहुत शुक्र है। वाह भाई, मेरी बेटी को देखो जरा। पलक झपकते ही इसने आरास अलकान को अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में कर लिया। आखिर को तुम छुपी रुस्तम निकली हो आसली। खैर, अपनी माँ की ही बेटी हो, फख्र है मुझे तुम पर बेटी। अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अल्लाह को मानो, बेटी हो तुम मेरी, क्यों नहीं देख सकती मैं तुम्हें मुस्कुराकर? माशाल्लाह आजकल तुम पर बहुत रूप चढ़ रहा है। तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया इसलिए मुतासिर हो रही हूँ। तुमने कितना कुछ झेला, सर्जरी हुई तुम्हारी, लेकिन तुम बहादुर रही। उसी बहादुरी का निखार है शायद। क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? इंतहाई हसीन हो मेरी बेटी। और आखिर को तुम्हें मैंने पैदा किया है तो बदसूरत तो हो ही नहीं सकती थी ना। हाँ अम्मी, जो भी कहना है सीधी तरह कहें। यानी इतनी खूबसूरती होने के बावजूद तुम ये सब कुछ इस नालायक एमरे पर जाया कर दोगी? उफ अम्मी, मैं आपकी बात इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मुझे लगा शायद आप कोई अहम बात करें। उफ अम्मी मत करो। अभी तो ये कहना आसान है, बाद में अम्मी अम्मी उफ अम्मी कहकर रोती रहोगी। अचानक से एक बात जहन में आई तो तुमसे कहने वाली हूँ मैं।
तुम आरास अलकान को देखो पहले और फिर एमरे की तरफ देखो तुम। अम्मी, ये गलत बात है, इससे आरास का क्या ताल्लुक? जब उसके जैसे नौजवान लड़के तुम्हारे सामने मौजूद होंगे तो जाहिर मुकाबला तो होगा ना उनसे। वैसे भी आपस में बहुत अच्छे लगते हो तुम दोनों। अम्मी, मैं आरास का नाम भी नहीं सुनना चाहती, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। क्या वाकई नाम भी सुनना नहीं जी चाहती? नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं यहाँ उतरूंगी। क्यों, कहाँ जाएंगी आप? तुम्हारी नजला आंटी से वादा किया था कि ये सारा सामान उन्हें दिखाऊंगी मैं। वो इंतजार कर रही होंगी। चलो घर पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, खुदा हाफिज। आपको आपके घर पे छोड़ दूं ना मैं? जी। आप ऐसा करें, मुझे कहीं और छोड़ दें। जी कहाँ पर? मेरे लिए तो बस मेरी बेटी की खुशी अहम है। वो लड़का मेरी बेटी को बीमार हाल छोड़कर चला गया था। आसली की खातर बर्दाश्त करती हूँ मैं उसे। मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं। आसली को उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ आपसे, सच कह रहा हूँ। कोई मजाक हो रहा है क्या? लगता है ज्यादा अरसे मुझसे दूर नहीं रह सकती हो तुम। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि तुम कुछ गलत ना करो। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मुझसे मिलने के लिए हर दफा खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या तुम कभी किसी चीज को संजीदगी से लेते हो? तुम उस आदमी को नहीं जानते हो बेरेजिक को उसने ट्रैक किया है। अगर वो कोई पागल निकला तो इंशाल्लाह यही सच होगा, ताकि उसे मारते वक्त मुझे कोई अफसोस ना हो। देखो, तुम अब भी मुझसे मजाक कर रहे हो अरास। तुम कितने लापरवाह हो। शुक्र करो कि तुम मेरी ये साइड देख रही हो। दूसरी साइड कैसी है? इतनी अच्छी नहीं है, तुम नहीं देखना चाहोगी। खैर, गाड़ी में बैठो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये तुम्हारा भी मसला नहीं है अरास, ये मलिका का मसला है। और अब मैं मलिका की मकरूज हूँ माजरत के साथ। जरा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा मंगेतर जानता है कि तुम हर दफा मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रही होती हो, मेरा पीछा कर रही होती हो हर जगह? मैं तुम्हारे पीछे हर वक्त नहीं आती हूँ, और जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। हाँ, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। मेरा मतलब है तुम मेरे घर आई और तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम अपने एहसासात को मान नहीं रही हो। शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम वाकई एक बहुत जिद्दी इंसान हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई। हाँ, गाड़ी की चाबियां तुम्हारे पास है ना? जरा बैग में देखो। हाँ, वो असल में बैग में थी मेरे। वही है ये। लग तो वही रहा है। अभी बताता हूं उसको। अरास, रुको। अरास, अरास। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी भतीजी को मैसेज करने की? हाँ बोलो। अरास, तुम उसे मार दोगे? रुको। मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बिरजिक को बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बिरजिक को नहीं जानता। मलिका ने मुझसे कर्ज लिया था, उसने मुझे अपने फोन से कॉल की। मैंने तो सिर्फ उससे पैसे मांगे थे, लेकिन भाई मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। यकीन करो मैं उसके पीछे भी नहीं आऊंगा। तुम्हें कौन से पैसे दे रहे हैं? अरास, उसे छोड़ दो, अगर मर तुमने जाएगा। बोलना शुरू नहीं किया तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे, समझ रहे हो? समझ गया। तो अब क्या होने वाला है? ये बात तो जाहिर हो रही है, आसली और एमरे शादी के बाद चले जाएंगे। जैसा मैं चाहती थी वैसा हो ही गया, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। सोचो जरा, एक माँ के दिल को किस कदर तकलीफ होगी ये जानकर कि उसके दिल में कोई और है, लेकिन एमरे से शादी करी और मैं ऐसा होने दूंगी। हाँ, अच्छा, तो ये आरास अलकान खानदान का शहजादा है? क्या उसने ऐसा कुछ कहा कि उन्हें अलग कर दो, मैं उससे शादी कर लूंगा? क्या ऐसा कुछ कहा उसने? क्या कह रहे हो तुम ये? मेरी जान, गलत मत समझना, ये बड़े लोग हैं, इतनी आसानी से नहीं फंस जाते। हर कोई क्या तुम्हारी तरह धोखेबाज होता है? जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो शादी बोझ नहीं लगती उसे। आम बात है ये। हमें उसे एमरे से अलग करना ही होगा।
2 दिन चलने वाली शादी के पीछे ये पागलपन नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे सिर्फ तसल्ली के लिए पूछा था। इंसान की फितरत में खामियां होती हैं। और तुम्हारी फितरत में सबसे ज्यादा खामियां हैं। खैर, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि तुम मेरे असाब पर सवार ही हो जाओ। मुझे तुमसे बस मशवरा लेना था, ठीक है, लेकिन किसी ठीक है, काम का बैठ नहीं। जाओ। उठो नहीं, मैं तुम्हें हल समझाता हूँ इसका। बैठ जाओ। आरास आरास, ठीक है, बस करो प्लीज, छोड़ दो इसे, वरना ये मर जाएगा। बस करो। तो घटिया इंसान, तो आरास, खुदा के लिए रुक जाओ, रुको। तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ। जाओ। जलील इंसान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक हूँ मैं। आ जाओ। भाग गया जलील इंसान। सबसे पहले तुम आसली को अपने सामने बिठाओ और उसको कहो, अगर तुम्हारा आरास अलकान के साथ कोई ताल्लुक है तो मैं साथ देती हूँ। यानी जज्बाती अंदाज में कहना, समझ रही हो ना तुम? इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, मोहब्बत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब कहना उससे, फिर वो उससे अलग हो जाएगी। बस यही कहना था? बस ये मशवरा है तुम्हारा? कब से इंतजार करी थी तुम्हारे जवाब का। आसली कभी एतराफ नहीं करेगी कि वो आरास से प्यार करती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि एमरे के दिल से ही उतर जाए वो। मगर जाहिर है उसे भी पता है कि अलकान फैमिली मेरी बेटी के पीछे है, तो फिर वो उसके पीछे जों की तरह चिपक गया है। उसे एमरे से अलग नहीं कर अरे सकते। कसम खाकर कहती हूँ, वो एमरे मुझसे जरा बर्दाश्त नहीं होता, और उसकी माँ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं मुझसे। उसकी माँ भी तो है ना। अरे वाह, क्या कमाल जहन पाया मैंने। क्या हुआ? क्या सोचा है तुमने? कहाँ जा रही हो? अपने बच्चों के पास जा रही हूँ मैं। उसके बाद समझियाने, इस बात का जरूर कोई हल निकाल लूंगी मैं। हुलिया, ये तो बताती जाओ, क्या तुम वापस आओगी? वापस आओगी ना? अगर आरास और आसली एक हो जाएं तो सब कुछ बदल जाएगा। ओ कान, तुम्हें इससे नाराज नहीं करना चाहिए। हेलो सेवम साहिबा। सलाम सेवम साहिबा, हुलिया हूँ मैं। आसली की अम्मी बात कर रही हूँ। मुझे कहना था कि हमारे बीच चीजें इतनी पेचीदा हो गई हैं कि मुझे लगता है हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या बकवास है, फोन बंद कर दिया उसने। हमें नंबर तो पता है ना उसका, हम पुलिस के पास जा सकते हैं। देखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? वो शख्स तुम्हारी वजह से भागा है। कहा भी था मैंने तुमसे कि गाड़ी में बैठ मैंने जाओ। देखा तुम कैसे हैंडल कर रहे थे, तुम उसे मार ही देते। ये मेरा मसला था, मदाखलत क्यों तो की? तुम भी मुदाखलत मत करो, और तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते आरास। और हाँ, मैं मुदाखलत तब करती हूँ जब बात मलिका की होती है। ओ मेरे खुदा, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मलिका का ये मसला, मलिका का वो मसला। तुम जाके शादी करो ना, तैयारी करो जाके। हर दफा बहाना बनाकर मेरा पीछा करना छोड़ो तुम। अब पीछे मत आना मेरे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही आरास। तो ये क्या करी हो फिर तुम? मैं इस तरफ से आई थी। देखो, बहस करने का फायदा नहीं, तुम्हें देखकर सब वाजे है। क्या वाजे है? बताओ बताओ ना, क्या वाजे है? तुम बात अधूरी छोड़ देते हो और चले जाते हो। हाँ, अधूरी छोड़ देता हूँ? मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, तुम मेरी वजह से शादी करी और डेनमार्क भाग रही हो। तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है मुझसे दूर रहने की, लेकिन रह नहीं पाती हो तुम, और मौका मिलते ही मेरे सामने आ जाती हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी। तुम ही तो थे जो चाहते थे कि मैं डेनमार्क चली जाऊं। तुमने ही तो एमरे को नौकरी दिलवाई, और जब मैंने मान लिया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुम्हारा जो वो मंगेतर है ना, जॉब की ऑफर मिलते ही वो खुशी से पागल हो गया और सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारे पीठ पीछे उसने बहुत कुछ किया, और तुमने क्या किया? माफ कर दिया उसे बगैर सोचे समझे। और तो और तुम्हारी अम्मी ने भी यही हरकत की। तुम्हारे पीठ पीछे उन्होंने पैसों को तरजीह दी, और तुम तो वो लड़की थी ना जिसने सब कुछ सुन के हंगामा मचा दिया था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम मुझे सजा देना चाहती हो, किसी ना किसी तरह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम। इंतकाम की आग ने पागल कर दिया तुम्हें। इंतकाम? हाँ, ताकि तुम डेनमार्क जा सको, यहाँ से गायब हो जाओ, नजर भी नहीं आओगी तुम। एक तीर से 2 निशाने, ऐसा ही ना असली? मैं समझती थी तुम मुझे तंग करने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन तुम वाकई ये सब मानते हो? क्योंकि सच यही है। देखो, मलिका को बहाना बनाना छोड़ दो अब। तुम मेरे करीब आना चाहती थी, तुम मेरे इर्द गिर्द रहना चाहती हो, तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ। एमरे को भूल जाना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। वाह भाई, तुम जानते हो क्या, मैं सोचती थी कि किसी और के दिमाग के साथ जीना कैसा होता है, अब सोचती हूँ तुम्हारे दिमाग के साथ जीना कैसा होगा। तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त है। तुमने खुद को मरकज बना लिया। हर कोई तुम्हें चाहता है और कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वाकई हैरत है। देखो, अगर ये सच भी है, जो कि ये नहीं है, तो यकीन मानो 1000 गुना बेहतर है एक झूठ की दुनिया में रहने से, तुम्हारी तरह जैसे तुम रह रही हो इस वक्त।
मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हाँ मैं बताओ। सिर्फ एक मर्द से मोहब्बत करती हूँ और वो है एमरे। वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम उस शख्स के सामने एतराफ करोगी जो तुमने मेरे साथ किया? क्योंकि मुझे लगता है उसका जानना जरूरी है ताकि वो सही तरह से फैसला कर सके। उसे सच बताओ। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम उसे बताओगे? देखो, हमें तो इस बात पे शर्त लगानी चाहिए। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि तुम्हारी मंगनी भी होगी। शादी तो भूल ही जाओ तुम। अब मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम वाकई पागल इंसान हो। पहले तुमने इशारों में धमकी दी, अब ये कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे नहीं डरती। और क्या सोच रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं जो भी सोचूं मेरी मर्जी। देखो, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। हाँ? क्या हुआ? इतना क्या सोच रही हो? क्योंकि तुम जानती हो कि मैं सही हूं और तुम गलत। आगे गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे डील नहीं कर सकता। जहां जाना है जाओ। जाओ इमरे के पास, उस घटिया इंसान के पास। मैं बिरजीत को नहीं जानता। मलिका ने मुझसे कर्ज लिया था। उसने मुझे अपने फोन से कॉल की। मैंने तो सिर्फ उससे पैसे मांगे थे। तुम क्या छुपा रही थी मलिका? तुम क्या छुपा रही थी? हेलो। दरअसल मुझे एक टेस्ट करवाना है। जी ज़रूर, आप ये फॉर्म भर दें। डॉक्टर उसी हिसाब से आपका मुआयना भी करेंगे। आप अपना नाम बता दें ताकि मैं फाइल बना सकूं। ठीक है, मैंने अपना इरादा बदल लिया, शुक्रिया। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सुनिए, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। देखिए, मैं आपका मसला अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं एक प्राइवेट लैब जानता हूं। आप वहां से कोई भी काम करवा सकती हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपका खून तो ले लिया, क्या हम बाकी लोगों से भी खून के नमूने ले सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस बारे में किसी को पता ना चले, और आपके पास आने की वजह भी यही है। ठीक है, लेकिन खून के नमूने के अलावा मुझे आपके वालिद या वालदा के थूक का नमूना चाहिए होगा ताकि डीएनए टेस्ट कर सकें। ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी अम्मी का ले आऊंगी, लेकिन मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, मगर बाबा के खानदान में से कोई और है? मेरी एक फुप्पो है। बहुत खूब, तो आप उनका नमूना ले आए, हम टेस्ट कर देंगे। इस टेस्ट का नतीजा बिल्कुल ठीक होगा ना? हम 99% यकीन के साथ बता सकते हैं कि कौन आपकी माँ है और कौन आपका बाप। आपका डीएनए आपकी फुप्पो से तकरीबन 25% मिलने की तवक्को है। समझ गई? ठीक है। मलिका बेटा, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? तुम बगैर कोई बात के ऊपर चली आई। सलाम तक नहीं किया किसी को तुमने। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मलिका, तुम इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती मेरे साथ। तो फिर आप मुझसे दूर रहा करें अम्मी।
माफ कर दे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी। गुस्सा क्यों हो तुम? मसला क्या है आखिर? बताओ क्या बात परेशान कर रही है, हम एक साथ हल करते हैं। बेहतर है कि आप कभी ना जाने। और ऐसा क्यों? मुझे क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? अगर आपको पता चल गया तो आप मुझसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे मोहब्बत नहीं करूंगी मैं? तुम इकलौती बेटी हो मेरी मलिका, तुम्हारे लिए दुनिया को जला सकती हूँ। सच में अम्मी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो तुम आओ मेरे साथ, बैठो यहाँ पर। देखो तुम हूबहू मेरी जैसी हो, तुम्हारे नैन नक्श बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ओह, अपनी माँ की शहजादी हो तुम। देखो होंठ भी हमारे एक जैसे हैं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो मलिका। ओह, एक जरूरी कॉल है अम्मी, आती हूँ मैं। हेलो। क्या आप मलिका ही बात कर रही हैं? जी। आपके टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वालिदा और फूफो के नमूने आपसे मैच नहीं कर रहे। क्या आपको यकीन है? जी हाँ बिल्कुल। मलिका करीब मत आइएगा। क्या हुआ है बेटी? क्या हुआ बताओ ना मुझे बेटा। नहीं अम्मी। मलिका बताओ ना। ऐसा नहीं हो सकता। मलिका, मलिका, मलिका रुको, बात सुनो। मत आइएगा। क्या तुम पैसे ले आई? आपने तयशुदा से ज्यादा मांगे। ये बिल्कुल आसान नहीं था, मुझे कुछ और लोगों को भी पैसे देने पड़े। जो तुम चाहती थी वो हो गया, अब तुम मुझे पैसे दो और ये तुम्हारा। इसमें सब कुछ है ना? 15 अक्टूबर सन 2000 को तुम्हारी पैदाइश हुई। उसी दिन उसी हॉस्पिटल में 17 औरतों ने बेटियां पैदा की। इनमें रेहान अलकान भी शामिल है। बाकी सबके नाम भी इसमें लिखे हैं। क्या इनमें से कोई मेरी अम्मी है? ये मुझे नहीं मालूम, तुम खुद देख लेना। अब मैं चलता हूँ।
आ जाओ यहाँ। अम्मी क्या है, आप फिर से जहेज की चीजें ले आई। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए अम्मी। ऐसा क्यों? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? जब मेरी शादी होगी ना तो ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी होंगी। अम्मी मैं अभी रुखसत नहीं हो रही हूँ, क्या हो गया है आपको? जब शादी होगी तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, रिवायत है हमारी, जब तुम घर से दूर जा रही हो तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। इसे देखकर तुम्हें घर की और मेरी याद आएगी, जिससे तुम जल्द वापस भी आ जाओगी। अम्मी जान, मुझे आपको याद करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। जानती हूँ, मैं जब छोटी थी तब अम्मी का इंतकाल हो गया, तो इसलिए कहती हूँ कि मेरी चीजें कुछ यादगार के तौर पर तुम्हारे साथ रहें। रखे रखे जल्दी से। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो बेटी? देखती जाए। अब ये क्या है मलिका? बताती हूँ। हो सकता है मैं कभी शादी ना करूँ, इन चीजों को इस्तेमाल ना कर सकूं, इसीलिए मैंने ये किया ताकि हमारे पास यादें हों। अगर मैं मर गई तो वैसे भी मौत का पता नहीं होता, कभी भी किसी को भी आ जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। कैसी बातें कर रही हो? मेरी प्यारी अम्मी इधर आ। मेरी प्यारी बेटी। आसली, क्या तुम आई हो? जी मैं हूँ। कहाँ रह गई थी बेटा? आ जाओ, कपड़े बदलकर थोड़ा तैयार हो जाओ। चलो। क्यों, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? एमरे ने बताया नहीं तुम्हें? मैं एमरे के साथ नहीं थी, इसने क्या बताना था मुझे? एमरे के साथ नहीं तो कहाँ गई थी? काफी देर हो गई है हमें वापस आए हुए। किसी और से मिलने गई थी क्या? अम्मी आपका मसला नहीं है, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे कुछ काम था, वहाँ चली गई थी। माँ हूँ तुम्हारी, ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? तजस्सुस हो रही थी तो पूछ लिया, इतना तो हक है मुझे। कैफे गई थी मैं अम्मी, ठीक है? कैफे में थी। तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? अम्मी ने जंग की तैयारी कर ली है आपा। तुम अपनी होने वाली सास के पास जा रही हो, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अम्मी हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैंने भी यही सवाल किया, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ? तुम दोनों की शादी होने जा रही है, अब तक सामने बैठकर बात तक नहीं हुई है। कम से कम शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। ठीक है, मेरी शादी एमरे से हो रही है, उसकी माँ से नहीं। अम्मी तुम्हारे ख्याल से शादी क्या चीज है मेरी जान? हमारी किसी एक शख्स से शादी नहीं होती, पूरे खानदान से होती है। अम्मी वो लोग तो वैसे भी मेरा रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं आपके पास, तो फिर हमारा जाना वहाँ जरूरी क्यों है? आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ आपा के रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ? हद हो गई है। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो बात को। मैंने कह दिया है ना, हम जा रहे हैं। वहाँ जाकर बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तुम्हारी शादी हो रही है, कोई कुर्सी नहीं खरीद रही। चलो तैयार हो, फौरन चलना है। हाँ जल्दी करो आसली। तुम क्यों इतना हंस रहे हो मुराद? या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि मुझे एक लड़का बनाया है। शुक्र है। यहाँ से निकल जाओ तुम लड़के। चले जाएं, मेरी तरफ से गुड लक। खुदा हाफिज।